आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और लगातार एक के बाद एक हम आपको पल पल की अपडेट दे रखे हैं। इस महा कवरेज में हर पल हम आपको कोई बड़ी अपडेट दे रखे हैं और इस वक्त बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होटल आमिर ग्रीन पहुंच चुके हैं। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रखी है, बड़ी खबर हम आपको दे रखे हैं। होटल आमिर में मानेसर से बीजेपी के जो विधायक लौटे हैं वो तमाम विधायक यहां पर रुके हुए हैं। उनसे मुलाकात करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता देते हैं। देर रात ये विधायक भोपाल पहुंचे, भोपाल से ये होटल पहुंचे और होटल में देर रात रुकने के बाद इस वक्त सुबह से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनसे मुलाकात करने के लिए होटल आमिर ग्रीन पहुंच चुके हैं। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रखी है। देर रात का अगर जिक्र किया जाए तो नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और प्रदेश अध्यक्ष के अलावा बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इन्हें एयरपोर्ट लेने पहुंचे। एयरपोर्ट से फिर इन्हें होटल में शिफ्ट कराया गया। वहां इन्हें कोई दिक्कत ना हो, इन तमाम चीजों की व्यवस्था की गई। लेकिन उसके बाद आज सुबह पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने आवास से निकले और वे सीधे इन विधायकों से मुलाकात करने के लिए होटल पहुंच चुके हैं। अब इस मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी है, रणनीति है, उसके बारे में यहां पर इन्हें जानकारी दी जा सकती है। चूंकि अभी तक बीजेपी विधायक दल की बैठक नहीं हुई है तो फिर यह माना जा रहा है कि इस होटल में ही बैठक को अब एक संक्षिप्त रूप में निपटाया जा सकता है। वहां यह बताया जा सकता है कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या है, रणनीति क्या है, किस तरह से सदन में विपक्ष को एकजुट रहना है, एकजुटता दिखानी है। वो तमाम चीजें जो हैं, वो तमाम पॉइंटर्स जो हैं, वो जो बिंदु हैं, वो कहीं ना कहीं अब इन विधायकों को समझाया सुझाया जाएगा। भूमिका किसकी क्या रहने वाली है ये लगभग अब तय हो जाएगा कि किसकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। हमारे सहयोगी मनोज राठौर जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या ताजा जानकारी फिलहाल? मौजूद हूँ जो कि होशंगाबाद रोड पर स्थित है। मिसरोद थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये होटल आता है, आमिर ग्रीन होटल। बताया जा रहा है कि एक बीजेपी नेता का ये होटल, और यहाँ पर तमाम जो विधायक दिल्ली से आए थे उन्हें यहाँ पर रात को यहीं पर लेकर आया गया और यहीं पर तमाम विधायक रुके हुए। थोड़ी देर पहले शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा दोनों नेता यहाँ पर पहुंचे हुए और जो विधायक हैं उनसे एक हॉल के अंदर चर्चा की जा रही। तमाम विधायकों को नाश्ते के लिए वहां पर बुलाया गया। एक हॉल है होटल के अंदर, वहां पर इनसे चर्चा की जा रही है। तमाम बजट सत्र को लेके, फ्लोर टेस्ट को लेके तमाम रणनीति और दिशा निर्देश इन्हें दिए जा रहे हैं, उन्हें समझाइश भी दी जा रही है और तमाम बातें जो है इनको यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा बता रहे हैं। इससे पहले यहाँ पर तमाम जो विधायक हैं जो कि प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से आते हैं बीजेपी के, उनके परिजन जरूर यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। परिवार वाले उनसे अंदर मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले ये परमिशन नहीं दी गई थी, पुलिस ने उन परिजनों को भी रोका था, लेकिन बाद में जब वरिष्ठ नेताओं के द्वारा जब ये निर्देशित किया गया उसके बाद जो है यहाँ पर जो परिजन है उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है और वो अपने जो विधायक है उनसे लगातार यहाँ पर मुलाकात भी कर रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले अंदर एक बैठक चल रही है। शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा इस बैठक को ले रहे हैं और जो तमाम जो विधायक हैं बीजेपी के, जिनकी संख्या करीब 100 के करीब बताई जा रही है। हालांकि पूरे भोपाल में 107 विधायक हैं। नारायण त्रिपाठी भी बताया जा रहा है कि महर से जो है भोपाल पहुंच जाएंगे और बाकी जो विधायक है, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान खुद हों, इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हो, नरोत्तम मिश्रा हो, विश्वास सारंग हो, ये तमाम जो नेता हैं वो इधर ही पूरी व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं तमाम जो विधायक हैं उनके परिजनों के आने जाने का सिलसिला लगा हुआ है। वो अपने जो विधायक हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया और यही कारण है कि वो अपने परिजनों से सिर्फ फ़ोन पर ही संपर्क कर पाए और वो
नहीं मिल पाए थे दिल्ली में रहने के कारण। लेकिन जैसे ही परिजनों को पता चला कि वो विधायक जो हैं तमाम भोपाल आने वाले हैं, तो तमाम परिजन जो हैं लगातार यहाँ पर मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा का पहरा लगाया गया है ताकि ये जो बैठक कोई व्यक्ति जो है विधायक दल की बैठक तो बीजेपी ने नहीं ली है, देर रात ये विधायक पहुंचे हैं, तो क्या अब इसे अनौपचारिक तौर पर विधायक दल की बैठक मानी जाए और क्या इसमें नेता प्रतिपक्ष पहुंच पाए हैं अभी तक? बिल्कुल दीपेश, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ये एक तरीके की अनौपचारिक विधायक दल की बैठक हम कह सकते हैं, क्योंकि तमाम विधायक इसमें मौजूद है। हालांकि जो भोपाल के जो विधायक यहाँ से दिल्ली गए थे, वो विधायक जरूर यहाँ से अपने घर गए, अपने बंगले गए, लेकिन जो बाकी के विधानसभा क्षेत्र के विधायक है वो जरूर यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि कुछ परिजन यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आएंगे कि ये परिजन अपने विधायकों से जो है यहाँ पर मिलने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि इससे पहले जो है यहाँ पर मिलने की परमिशन नहीं थी। लेकिन जो स्टाफ के जो व्यक्ति हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए, तो पुलिस ने यहाँ पर मीडिया को इस मेन गेट पर होटल की रोक के रखा हुआ है, और ताकि मीडिया अंदर बातचीत ना कर सके। हालांकि नरोत्तम मिश्रा ने थोड़ी देर पहले मीडिया से बातचीत की थी और पूरा जो संख्या वाले जो बहुमत है उसकी बात यहाँ पर की थी कि उनके पास सरकार बनाने के लिए बहुमत है। तो अब जो है करीब 10:30 बजे यहाँ से तमाम विधायक बसों में जो है यहाँ से विधानसभा के लिए रवाना होंगे। इसको लेकर क्या रणनीति रहने वाली है, इसी बात को लेकर शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल मनोज, क्या यही वो स्थान, यही वो समय होगा जब बीजेपी रणनीति तैयार करेगी शह और मात की कि विधानसभा परिसर में विधानसभा सत्र की शुरुआत के दौरान सदन में क्या करना है वो यही तय होगा? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से 2 दिन से लगातार राज्यपाल के द्वारा चिट्ठी लिखी गई और फिर एक बार फिर से चिट्ठी लिखी गई, और तमाम नेता जो हैं शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर और नरोत्तम मिश्रा हो या फिर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, तमाम नेता राज्यपाल से लगातार संपर्क में थे। लगातार उन्होंने राजभवन जाके मुलाकात भी की, तमाम समीकरण को लेकर तमाम बातें राज्यपाल को बताई गई बीजेपी पार्टी की तरफ से। लेकिन जिस तरीके का समीकरण बन रहा है और जो कांग्रेस की रणनीति है उसके तहत क्या आगे करना है बीजेपी को, इसको लेकर जरूर यहाँ पर जो विधायक है उनसे चर्चा की जा रही है। क्योंकि बताया ये जा रहा है जिस तरीके से राज्यपाल ने चिट्ठी लिखी है तो राज्यपाल के अभिभाषण के बाद फ्लोर टेस्ट होगा। हालांकि कल न्यूज़ 18 ने जो मंत्री हैं, तमाम मंत्री जब कैबिनेट की बैठक से बाहर निकल के आए थे, उनसे बातचीत की थी, तो उन्होंने ये कहा था, ये संकेत दिए थे कि फ्लोर टेस्ट नहीं होगा कोरोना वायरस के चलते। तो ऐसे में कई कयास भी लगाए जा रहे हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल आने वाले थे आज, लेकिन उनका दौरा भी जो है आज भोपाल आने का वो कैंसिल हो गया। लेकिन उनके जो समर्थकों के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर इस बात की चर्चा चल रही है कि आज क्योंकि फ्लोर टेस्ट होना नहीं है, यही कारण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल नहीं लौट रहे हैं। बेंगलुरु में जो सिंधिया खेमे के जो तमाम विधायक है जिनकी संख्या 16 है, हालांकि 6 को बर्खास्त कर दिया गया, वो भी अभी तक भोपाल नहीं पहुंचे हैं। लेकिन भोपाल में जो बीजेपी के जो विधायक है जिनकी संख्या 107 है, नारायण त्रिपाठी अभी मेहर में है, वो भी बताया जा रहा है कि वो भी पहुंच सकते हैं। लेकिन एक और चीज मनोज, होटल में ये भी थोड़ा स्पष्ट करिए कि ये जो बैठक बीजेपी के विधायकों की चल रही है, इन्हें क्या आज की स्ट्रेटेजी के बारे में पूरी तरह से बताया जा रहा है, खुलकर सब कुछ सारे पत्ते ओपन कर दिए जा रहे हैं, या फिर सिर्फ ये समझाया जा रहा है कि जो वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं, जो सदन में अब चाहे सचेतक हो, नेता प्रतिपक्ष को, पूर्व मुख्यमंत्री को, अब कुछ पूर्व मंत्री को, उन्हीं लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जा रही है और बाकी विधायकों को ये कहा जा रहा है कि आपको इनका साथ देना है पूरी तरह से? जी बिल्कुल दीपेश, क्योंकि क्रॉस वोटिंग का डर जो है बीजेपी को ही नहीं, कांग्रेस को नहीं, दोनों ही पार्टियों को है। यही कारण है कि हर विधायक से वन टू वन चर्चा की जा रही है, उन्हें समझाइश दी जा रही है। क्योंकि बीजेपी ने कल ही जो है व्हिप जारी किया था और इसी व्हिप के बाद जो है तमाम विधायकों से लगातार बीजेपी के नेता संपर्क में हैं, उनसे बातचीत की जा रही है। कल रात को भी नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव इन विधायकों को लेकर होटल पहुंचे थे, उन्होंने भी यहाँ पर तमाम
तमाम विधायकों से चर्चा की थी। लेकिन आज का दिन काफ़ी अहम होने वाला है, काफ़ी महत्वपूर्ण है दोनों ही पार्टियों के लिए। अब ये देखना होगा कि स्पीकर बजट सत्र के अभिभाषण के बाद फ्लोर टेस्ट को लेकर क्या फैसला लेते हैं। ये स्पीकर पर निर्भर करता है, क्योंकि सीएम कमलनाथ से भी जब इस बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि स्पीकर इस बात को लेकर निर्णय लेंगे। तमाम मंत्रियों का भी यही कहना था कि बजट सत्र के बाद, अभिभाषण के बाद फ्लोर टेस्ट होगा या ना होगा, इसका फैसला जो है स्पीकर लेंगे। हालांकि राज्यपाल ने एक व्यवस्था दी है विधानसभा की कि वो वहां पर अभिभाषण के बाद, उनके अभिभाषण के बाद वहां पर फ्लोर टेस्ट कराया जाए। लेकिन तमाम जो समीकरण बन रहे हैं उसके बीच में जो है दोनों ही पार्टियों के जो विधायक हैं वो भोपाल में हैं। अब फ्लोर टेस्ट होगा या फिर नहीं होगा ये स्पीकर पर डिपेंड करता है, उनके फैसले पर डिपेंड करता है, क्योंकि कई परिस्थितियां ऐसी बन रही है। कांग्रेस के नेताओं के बयानों को हम देखें तो उनका यही साफ तौर से कहना है कि जो विधायक हैं जो बेंगलुरु में हैं उन्हें बंधक बनाया गया है। जब तक वो विधानसभा में नहीं आते, उनकी उपस्थिति नहीं होती, तब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो लेकिन एक और चीज, क्या ये कोरोना वायरस को लेकर बयान आए कि जो बजट सत्र आगे बढ़ सकता है। चलिए बिल्कुल साथ में रखें। कहीं ना कहीं अब बीजेपी जो है वो अब स्ट्रेटजी को फाइनल रूप दे रखी है, अंतिम रूप दे रखी है। फिनिशिंग का काम इस होटल आमेर ग्रीन में चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं और वो वहां पर इन सभी नेताओं से बातचीत कर रखे हैं, विधायकों से बातचीत कर रखे हैं। जबलपुर से हमारे साथ अधिवक्ता आदित्य जी जुड़ चुके हैं। आदित्य जी बहुत बहुत स्वागत आपका। आदित्य जी, क्या देखते हैं, किस तरह की अब कानूनी प्रावधान आपको नजर आ रहे हैं? क्योंकि देर रात तक ये दौर चलता रहा कि राज्यपाल ने जब लेटर लिखा, उस लेटर के बाद जो कार्यसूची जारी हुई उसमें कोई जिक्र नहीं था फ्लू टेस्ट का, तो उसमें अब किस तरह के कानूनी प्रावधान बचते हैं? वो एक्शन में आ गए हैं और महामहिम राज्यपाल जो हैं ही सुप्रीम इन द डेमोक्रेटिक सेटअप। पर इसमें भी एक इफ्स एंड बट्स है कि जब सदन चालू हो जाएगा तब पूरी तरह से स्पीकर के हाथ में है एंड देन द स्पीकर इज सुप्रीम। तो इस तरह से दोनों ही तरफ से दांव पेच चल रहे हैं। पर मेरे हिसाब से जहां तक फ्लो टेस्ट है, फ्लो टेस्ट इज द अल्टीमेट टेस्ट। जहां तक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं वो क्लियर कट ये कहते हैं कि इट इज द फ्लो टेस्ट और कोई भी स्पीकर फ्लो टेस्ट करवाने के लिए बाध्य है। कोई भी स्पीकर ये नहीं कह सकता कि अभी मैं विचार करूंगा, क्योंकि अल्टीमेट टेस्ट इज द फ्लो टेस्ट एंड स्पीकर इज नॉट अबव द फ्लो टेस्ट। बट अनफॉर्चुनेटली आज हमारे प्रदेश में जो स्थिति बन गई है कि गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है और पब्लिक का पैसा इस तरह से बहाया जा रहा है रिसोर्ट्स की राजनीति में। मेरे हिसाब से कहीं आज फ्लो टेस्ट हो जाता है तो ये सभी के लिए अच्छा रहेगा, पर्टिकुलरली पब्लिक एट लार्ज के लिए। जी, एक और चीज ये भी जानना चाहेंगे, अभिभाषण आज राज्यपाल का पुणे के राज्यपाल के द्वारा जो लेटर लिखा गया उस लेटर में इस बात का साफ तौर पर जिक्र था कि मेरे अभिभाषण के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुमत में नहीं है तो बहुमत सिद्ध करिए। तो क्या सदन में संख्या कम होने के बाद भी सदन के नेता की जो भूमिका है वो अपने आप में है, लेकिन जो अब ये लगातार बात हो रही है कि अल्पमत में सरकार है, तो अल्पमत में अभिभाषण हो सकता है? देखिए, अभिभाषक तो हो सकता है, उसमें तो कोई बात ही नहीं। पर हाँ, इसमें इन्होंने एक टेक्निकल जो पॉइंट कल मैं रात को देख रहा था कि वो जो लेटर है वो राज्यपाल ने चीफ मिनिस्टर को लिखा है और स्पीकर को नहीं लिखा है। ये सब एक हाइपर टेक्निकलिटीज हैं, जिसके कारण सीधी बात यह है कि कांग्रेस गवर्नमेंट ये चाह रही है कि किसी भी तरह फ्लो टेस्ट को टाला जाए। एक तरफ तो कैमरे के सामने बार बार कमलनाथ जी ये कहते हैं कि हम विक्ट्री का साइन है और हम तो जीतेंगे, हमारे पास पूरी मेजोरिटी है। बट द फैक्ट इज इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ कि नंबर्स इतने कम हो गए हैं कि किसी भी जोड़ तोड़ की राजनीति कर ले। समझती है, उसके प्रति विश्वास है लोगों का, है विधायकों का, बहुमत है उसके पास। शासन को पहल करना चाहिए कि आप मेरे प्रति विश्वास है। लेकिन मंत्री पीसी शर्मा का कहना है
कि हमारे 16 विधायक जो हैं उनके मोबाइल छीन लिए हैं, उनको बंधक बना के रखा हुआ है। जब फ्लोर पूरा नहीं होगा तो फ्लोर टेस्ट कैसे? ये उनकी पार्टी के विधायक हैं, वो जाने, हम लोगों को क्या लेना से। नंबर एक। दूसरी बात ये है कि यहाँ आते हैं जब, तो हवाई अड्डे पे उनको मारने पीटने की कोशिश की जाती है। सैकड़ों लोगों का जमावड़ा होता है धमकाने के लिए। कई बार वो वीडियो से, ऑडियो से, लिखित भी सभी प्रकार से अपने इस्तीफे दे चुके हैं। अब जानने को क्या रह गया है। कुल मिला के जो टालने की कोशिश हो रही है फ्लोर टेस्ट के लिए, इससे सरकार नहीं बचेगी। लेकिन बहुत बड़ा संख्या बल सरकार के खिलाफ है विधायकों का। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि हम फ्लोर टेस्ट से नहीं डरते हैं, कोरम अगर पूरा हो पहले फ्लोर। कोरम 100% का भी पूरा होता है, कोई आवश्यक नहीं कोरम 100% पूरा हो। जो उपलब्ध विधायक होते हैं उन्हीं के आधार पर राज्यपाल महोदय ने जब आदेश किया है तो उस आदेश की अवमानना नहीं होना चाहिए। वो संविधान के प्रमुख हैं और इस कारण से उनके आदेश की मानता हूं। आज विधानसभा में क्या रणनीति रहेगी बीजेपी की? आप नेता प्रतिपक्ष हैं। तो कहीं ना कहीं अलग अलग प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है। आदित्य जी से भी हम जवाब ले रखे थे और इस वक्त नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव क्या कह रहे थे वो आपने सुना। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।